नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 3। तो आइए चलते हैं मॉडल पेपर 3 की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व कुछ है तथा कुछ करता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके पास फ्राइड, ऑलफोर्ड, एडलर और वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑलफोर्ड। दूसरा प्रश्न, हिंदुस्तानी विनय परीक्षण की रचना किसने की थी? ऑप्शन थॉर्नडाइक, एच.सी. राइस, कैटल और एडलर। ये हिंदुस्तानी विनय परीक्षण की बात हो रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए एच.सी. राइस। ये इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव किसने दिया था? किस आयोग ने सबसे पहले ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव दिया था? यह प्रश्न आपके सामने मुदालियर आयोग 1952, कोठारी आयोग 1966, 64, 68 और राधाकृष्ण आयोग, सार्जेंट आयोग। इसका सही उत्तर है हायर एजुकेशन से संबंधित राधाकृष्ण आयोग, ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव देने वाला। आज का विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, किस आयोग ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति किस आयोग का प्रतिवेदन है? तो इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला आयोग। प्रश्न उठाया है कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर, न कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर। अगर ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला तो ज्ञान आयोग होगा, ज्ञान आयोग। अगर शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला होगा तो कोठारी आयोग होगा। इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एटलस समाचार पत्र और शोध पत्र संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? ये कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न है। इसमें शाब्दिक वर्बल, अशाब्दिक नॉन वर्बल, ये तीसरा मुद्रित और अमुद्रित। तो इसका सही उत्तर है यहां पर मुद्रित। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कठोर शिल्प उपागम नहीं है? कठोर शिल्प उपागम नहीं है, ये प्रश्न आपके सामने होगा। तो ऑप्शन है कंप्यूटर, रेडियो, एपिडायस्कोप और बुलेटिन बोर्ड। तो इसका सही उत्तर है यहां पर बुलेटिन बोर्ड। एक बार आप कठोर शिल्प उपागम और मृदु शिल्प उपागम इस टॉपिक को भी जरूर देखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कहां पर यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के, उसमें कहां पर नहीं है प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखना कहां पर नहीं है। तो इसमें गुवाहाटी यानी नॉर्थ ईस्ट में है, भोपाल में है, कोलकाता में है भी है, मैसूर में नहीं है, बल्कि मैसूर के बदले यहां पर होना चाहिए बेंगलुरु में है। कहां पर नहीं है मतलब मैसूर में नहीं है, बेंगलुरु में है। नियम से उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल किस शिक्षण विधि के सूत्र हैं? तो नियम यानी नौ और निगमन विधि के सूत्र हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न, हरिकृष्ण रतुड़ी किस टिहरी नरेश के वजीर थे यानी प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए यहां पर राजा कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह के समय भी हो रहे हैं, लेकिन किसके वजीर थे? सबसे पहले राजा कीर्ति शाह के। अच्छा, नेक्स्ट, गणगीता संग्राम किसकी पुस्तक है? तो ये है मौलाराम, चित्रकार मौलाराम की। गढ़वाल में राजाओं के समय होने वाले षड्यंत्र का उल्लेख है इसमें। फूलों की घाटी पुस्तक किसने लिखी है? एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा प्रश्न, और दूसरा यहां पर कर रहा है फूलों की घाटी पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक का नाम है फूलों की घाटी, न कि वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए गिरिराज शाह, डॉक्टर गिरिराज शाह की पुस्तक है फूलों की घाटी। अच्छा, नेक्स्ट, दिखनौरी प्रथा उत्तराखंड में किस जनजाति से संबंधित है? जनजातियों का क्वेश्चन बहुत श्योर रहता है, आपको पता है, पिछली बार भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, इस बार भी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है ये। दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति, राजी, भोटिया और जौनसारी। तो थारू जनजाति की है ये प्रथा दिखनौरी। नेक्स्ट, विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से? 2019 में खेल पुरस्कार मिला हुआ है इनको, और अर्जुन पुरस्कार। तो इसलिए सुर्खियों में प्रश्न, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल खिलाड़ी, उत्तराखंड के रहने वाले। नेक्स्ट, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो यहां पर ऑप्शन में है खेल रत्न पुरस्कार अनूप बिष्ट, मनीष रावत, विशेष भृगुवंशी और मनोज सरकार। इसको लेकर आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने दिखे रहते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड, चूंकि खेल इस आयोग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है और खेल से प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते, और इसलिए उत्तराखंड का खेल हो या चाहे भारत से संबंधित कोई भी खेल पुरस्कार हो, तो आप प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। तो 2019 का यहाँ पर है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी
मनोज सरकार को ये पुरस्कार दिया गया है। तो मनोज सरकार ऑप्शन में होगा। ये देखिए मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, उधम सिंह नगर के रहने वाले। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के संबंध किस क्षेत्र से? उत्तराखंड के निवासी हैं, तो अल्मोड़ा के जखमोला या जोशी खोला के निवासी हैं वो। ऑपरेशन नमस्ते अब वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है, तो किससे संबंधित है? तो कोरोना वायरस। ऑप्शन में इसके केदारनाथ घटना, गोधरा कांड, पुलवामा अटैक, या तो इसका सही उत्तर है आपके कोरोना वायरस। नेक्स्ट, नरेश बंसल उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य कब मनोनीत हुए थे? तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है करंट में। नवंबर 2020 में, तीसरे राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सरोला ब्राह्मण नामक जाति सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उल्लेख इतिहास में भी है, लेकिन यहाँ पर सरोला ब्राह्मण नामक जाति सभा की स्थापना पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए तारादत्त गहरोला, तारादत्त गहरोला। क्वेश्चन नंबर 21, किस कुमायूं कमिश्नर के काल को कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं? जैसे हमने चंदों का स्वर्णकाल पूछा था तो जगत चंद, और गढ़वाल का स्वर्णकाल पूछा था तो फतेहपति शाह। लेकिन अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए तो आपका सही उत्तर होना चाहिए बैटन, कमिश्नर बैटन के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल ने कब की थी? अल्मोड़ा में, तो 1906। नेक्स्ट, कुमायूं परिषद का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अंतिम अधिवेशन पूछा जा रहा है। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, तो अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चमोली में, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में। सही क्रम लगाओ, ये प्रश्न है यहाँ पर। अजयपाल, सहजपाल, कनकपाल, मानसा, सहजपाल, अजयपाल, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, मानसा, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको देखना चाहिए प्रश्न। मानसा, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह और जय कीर्ति शाह, ये यहाँ पर आंसर सामने दिख रहा है। नेक्स्ट है 2020 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मुंबई, मुंबई में हुआ था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। भारत के प्रथम लोकपाल समिति के अध्यक्ष, ये भी ई गवर्नेंस का प्रश्न है, प्रथम लोकपाल समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है पिनाकी चंद घोष, पीसी घोष, ये सही उत्तर है इसका। पीसी महालनोबिस वैसे भी सांख्यिकी विभाग से संबंधित हैं। चंदावर का युद्ध, इतिहास का क्वेश्चन है आपके। चंदावर यानी तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और फिर चंदावर का युद्ध, ये है आपका उत्तर 1194 में। शाहदरा, शाहदरा लाहौर के पास है, किस मुगल बादशाह का मकबरा है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और अशोक, तो इसका सही उत्तर है नवरत्न, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। पूना पैक्ट कब हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य, तो 1932। नेक्स्ट, भगवत गीता और मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? फिर से उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न, कुमाऊनी अनुवाद पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है लक्ष्मी दत्त जोशी। उमाशंकर दत्त, विद्यासागर नौटियाल और हरिशंकर और लक्ष्मी दत्त जोशी, तो भगवत गीता और मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया गया है लक्ष्मी दत्त जोशी के द्वारा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कब शुरू हुआ था? तो ये है 22 जनवरी 2015, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। 22 अक्टूबर 2014, 22 जनवरी 2015, 22 अप्रैल 2016 और 22 जनवरी 2014, तो 22 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 33, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत, और फिर उसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। समाप्ति की बात हो रही है तो 1935, और शुरू कहता तो 1919 होता। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो इसमें ऑप्शन को देखकर आप आंसर दे सकते हैं। मिनिकॉय मालदीव, दूसरा है लिटिल अंडमान कार निकोबार, तीसरा है कवारत्ती मालदीव, चौथा है मिनिकॉय और कवारत्ती। ये अंडमान निकोबार में नहीं होगा, ये तो लिटिल अंडमान कार निकोबार, ये तो पहले से आपको रिजेक्ट करना है। वहाँ 10 डिग्री चैनल है, बात 9 डिग्री चैनल की हो रही है। और दूसरा ये लक्षद्वीप में है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती और मिनिकॉय, इनको मिलाता है। नेक्स्ट, अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुन्नार मेडल इसका सही उत्तर होना चाहिए। जनरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछते रहते हैं। अनवरत योजना रोलिंग प्लान विधान परिषद के गठन में, अगर किसी राज्य में विधान परिषद करनी है, गठन करना है, तो वहां पर विधानसभा कितने सदस्य मनोनीत कर सकती है या चुन सकती है या बना सकती है? इसका उत्तर है 1/3, 1/3 सदस्य। जबकि राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, 1/12 और 1/12
उस राज्य के अध्यापकों में से अथवा स्नातकों में से भी लिए जाते हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में उठी थी पहली बार, और मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त धरोहर कब घोषित किया गया? ये प्रश्न उत्तराखंड से फिर से, तो अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो 2017, मानवता की अमूर्त धरोहर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 39, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने हैं? 2020 में होने थे, लेकिन कुछ कारणों से यानी कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया, तो अब फिर से 2021 में होने हैं। तो कहाँ होने हैं पूछा जा रहा है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका टोक्यो, जापान में होने हैं। नेक्स्ट, अतनुदास का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है अतनुदास को, तो तीरंदाजी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो कुछ करंट के क्वेश्चन इस बार, और पेडागोजी के अलावा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने देखे जा रहे हैं। तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहीं पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 41, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के कौन से खेल भारत में होंगे? मतलब राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में होने हैं, यूके में होने हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन से खेल भारत में होंगे उसमें से। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा था बीच में, और इस क्वेश्चन को आपको भी देख लेना चाहिए एक बार, कौन से खेल राष्ट्रमंडल। तो इसमें चौथा ऑप्शन निशानेबाजी और तीरंदाज, जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, और ये खेल होने हैं आपके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात चल रही है। पहले अध्यक्ष तो विजयन जैन जी थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो वीके विस्ट। नेक्स्ट, वागीस, हिंदी से क्वेश्चन है यहाँ पर। वागीस में संधि, कौन सी संधि पूछा जा रहा है? तो वागीस, कहीं ऐसा लगे आपको वागीस बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि, ऐसा नहीं, तो आपको संधि विच्छेद कर लेना है पहले। व्यंजन संधि, विसर्ग तो हो नहीं सकती, तो वाक धन ईस इसका सही उत्तर होगा। क अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये व्यंजन संधि है, न कि विसर्ग, दीर्घ स्वर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दही बड़ा में समास है, ऐसा लग रहा है बीच में योजक चिन्ह होने की वजह से दही और बड़ा इसका सही उत्तर होगा, लेकिन ये गलत है। अगर दही और बड़ा होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ये द्वंद्व हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर है कि बड़ा दही से निर्मित है। तो बड़े की विशेषता है कोई दही से बनाया गया, तो जब विशेषता बताई जा रही होती है तो कर्मधारय समास होता है। तो दही बड़ा, दही पकौड़ा, इस टाइप के सेंटेंस अगर आए या शब्द आए तो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट, काजीड, KAZIND, काजिंड किन देशों के मध्य का संयुक्त सेना अभ्यास है? तो आपको कभी कभी इस नाम को लेकर भी आंसर छुपे रहते हैं, ये भी देख लेना चाहिए। काजिंड में कौन सा देश होगा भारत के साथ? इजराइल, रूस, जर्मनी और कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है भारत और कजाकिस्तान के मध्य, काजिंड। क्वेश्चन नंबर 46, जिसे बुलाया न गया हो, हिंदी का क्वेश्चन है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन यहां पर है अतिथि, अनाहूत, अभ्यागत और शरणागत। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए अनाहूत। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? प्रश्न है यहां पर। आंग सान सू की, म्यांमार की प्रजातांत्रिक नेता, वर्तमान में म्यांमार में जो समस्याएं चल रही हैं। दूसरा मान महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, काफ़ी समय तक उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था और जेल में रहकर ये पुस्तक लिखी गई है। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर भवाली में। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी भवाली में है। नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिमवर्ती नहीं है, यानी पश्चिम की ओर नहीं आती है? ये देखना प्रश्न, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पर। पश्चिमवर्ती नहीं है। सतलज पश्चिम की ओर आती है मानसरोवर से, ताप्ती गुजरात में पश्चिम की ओर आती है, माही भी पश्चिम की ओर आती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की ऐसी नदी। और वेंगई, ये दक्षिण भारत में है, केरल के तटों से निकलने के बाद अंत तक श्रीलंका और फिर श्रीलंका और भारत के मध्य दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है, इसलिए पश्चिमवर्ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? जनरल क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जा रहा है पूछा है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इसको।
इसका सही उत्तर होना चाहिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय या देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ऐसे ही 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिस संस्था को WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नेक्स्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यही सुर्खियों में चल रहा था अभी काफ़ी, तो ये इसका सही उत्तर है। 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज या 90 ईस्ट रिज, रिज यानी कटक से कहा जाता है, ये कहाँ है पूछेगा अगर, तो ये हिंद महासागर में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, धारा 370 का प्रारूप किसने बनाया था? काफी सुर्खियों में चल रहा मामला, देखिएगा इसका प्रारूप आयंगर ने बना रखा है। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा को लेकर भी प्रश्न बनते रहते हैं, उसका अनुच्छेद और उससे संबंधित भाग, तो यहाँ पर इसका भाग होगा भाग 17 राजभाषा। और अंतिम क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? कभी पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो म्यांमार के रहने वाले यू थॉट प्रथम एशियाई महासचिव हैं, आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वान की मून उत्तर कोरिया के हैं, लेकिन पहले की बात आ रही है तो यू थॉट। ये थी हमारी आज का टॉपिक, यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूं और मॉडल पेपर नेक्स्ट तुरंत ही आपके सामने उपस्थित होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।